देखिए, आप लोगों को पता होगा महाभारत का युद्ध टालने के लिए भगवान कृष्ण ने संधि प्रस्ताव रखा था कौरवों के पास में। कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर के खुद भगवान कृष्ण गए थे, लेकिन कौरवों ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब एक कहावत भी है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती। तो यहाँ पर यही कहावत सिद्ध होती है। भगवान कन्हैया के संधि प्रस्ताव को कौरवों ने ठुकरा करके ये गलती की और इसी की वजह से महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया। कहने का तात्पर्य मेरे ये कि जो चीज़ समझौते से नहीं निकलती है तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर के किया, चूँकि पांडव धर्म में थे और कन्हैया उसी का साथ देते हैं जो धर्म का युद्ध लड़ता हो, धर्म की लड़ाई लड़ता हो, कर्तव्य कर्म की सुकर्म की लड़ाई लड़ता हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाहूँ लेकर भगवान भरत ने 14 वर्ष अयोध्या का राज सिंहासन चलाया और किसी को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई। कहने का मतलब ये कि जिस झंडे पे डंडा होता है तो ध्वजा हमारे विचारों को ध्वजा की तरह फहराता रहता है, लेकिन हमारे विचारों को जो स्तंभ बना करके समाज में फहराता है, उस स्तंभ की आवश्यकता बहुत जरूर है।